हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत बार सुना होगा एफएसआई के बारे में। बहुत सारे न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स और पर्टिकुलरली बजट में भी ये बताया जाता है कि कुछ सिटीज़ में गवर्नमेंट ने एफएसआई बढ़ाई है और कम की है। एक्चुअली आपके एरिया का एफएसआई जो है वही डिसाइड करता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन की हाइट कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो एफएसआई के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है सिविल क्राफ्ट। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एफएसआई क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो what is FSI and how it is calculated? FSI का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स और उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है FSI इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया और टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। ये समझने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सिंपल। ये हमारी जस्ट एक बिल्डिंग है जिसका प्लॉट एरिया है 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है। आफ्टर सभी मार्जिन्स को छोड़ने के बाद, फ्रंट बैक साइड मार्जिन्स को छोड़ने के बाद बिल्टअप एरिया बचता है 200 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का 200 स्क्वायर मीटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर का सभी का 200 स्क्वायर मीटर है। तो सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 1000 स्क्वायर मीटर टोटल बिल्टअप एरिया, 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो ये 1000 स्क्वायर मीटर जो है हमको ये हमारी फॉर्मूला में ऐड करना है। देखिए इधर हमने कैलकुलेशन में दिखाया है टोटल 5 एरिया हो गया इंटू ईच एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर। सो 500 इंटू 200 और डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया जो हमारा 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था। अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2, जो एक फैक्टर है FSI। उसको हम FAR भी कुछ एरिया कुछ जगह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोर एरिया रेशियो, जो जनरली परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज ये फैक्टर हमारा 2 है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 200%। कुछ एरिया में FAR उसको इस तरह से परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली FSI की वैल्यू हमको डिसाइड नहीं करनी होती, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आप जो सिटी में रह रहे हो वहाँ पे गवर्नमेंट ने FSI की वैल्यू 2 डिसाइड की है और आपके पास एक प्लॉट एरिया है जो 500 स्क्वायर मीटर का है। तो आपको क्या करना है, आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो जानना है। तो आपको टोटल प्लॉट एरिया से वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब FSI को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 500 इंटू 2 मीन्स 1000 स्क्वायर मीटर। अभी आपको ये 1000 स्क्वायर मीटर जो है आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके आप उसको यूज़ कर सकते हो टोटल फ्लोर एरिया में। मतलब इधर हमने 200 स्क्वायर मीटर का एक ग्राउंड फ्लोर का एरिया लिया है, तो आप हो सकता है कि आप 250 भी ले लें, पर आपको बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से आपका जो प्लॉट एरिया होता है उसमें फ्रंट मार्जिन, बैक मार्जिन और साइड की जो मार्जिन्स निकालने के बाद जो एरिया बचेगा उसमें आपको ये पूरा डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो ये फैक्टर से बहुत ही सिंपल आपको पता चलेगा कि कितना एरिया आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलेगा, मतलब कितना बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन देगी कि आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी और कितने फ्लोर्स का फ्लैट या तो कोई भी बिल्डिंग आप बना सकते हो। नाउ कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको FSI वैल्यू डिसाइड करने में या आपको
हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट उसमें से आएगा कि करंट पॉपुलेशन क्या है, वो पर्टिकुलर सिटी या तो एरिया है उसकी करंट पॉपुलेशन, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और वहाँ जो एरिया है, जो सिटी है, वहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ग्रोथ कैसा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ है, और ये सभी फैक्टर्स टाउन प्लानिंग में यूज़फुल होंगे, जो बताएंगे ये पुराने जो डेटाज होते हैं उसको इंटरप्रेट करके फ्यूचर एक प्रेडिक्ट करते हैं कि ये सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज़ और पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा रहेगा, तो ये सब सिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए। तो उसका जो टाउन प्लानिंग होता है इसमें ये सब डेटा यूज़फुल होता है। उसके बाद होता है कि एक्चुअली सिटी में लैंड कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और लैंड का एरिया जो है वो इतना सफिशेंट नहीं होगा, जो फ्यूचर हम पॉपुलेशन अगर हम प्रेडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बजाय हमको वर्टिकल ग्रोथ देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। तो वर्टिकल ग्रोथ देने के लिए आपको FSI जो फैक्टर है वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके वो पर्टिकुलर सिटी या तो एरिया का FSI गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कि गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि विथ इंक्रीज इन फ्लोर स्पेस इंडेक्स गुजरात पेव्स वेज फॉर दुबई स्टाइल स्काई स्क्रैपर्स। मीन्स गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स कुछ सिटीज़ में बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हम दे नहीं सकते। वर्टिकल देने के लिए, वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट करने के लिए हमको FSI इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जैसे दुबई में बड़ी बड़ी जो हाइटेड बिल्डिंग्स होती है, तो वही आर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि हाँ, जैसे FSI कुछ एरिया में 4 कर दी गई है। 4 FSI of 4 will be allowed in Ahmedabad, Surat, Vadodara and Rajkot along 45 मीटर और वाइडर रोड्स। एक्चुअली FSI जो होती है आपके जो एरिया है वहाँ पे हाईवेज और रोड की विड्थ के ऊपर विड्थ के हिसाब से उसको FSI दिया जाता है। वहाँ मैक्सिमम FSI होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम सिटीज़ के अंदर जाते जाए वो डिक्रीज़ होती रहती है। तो 45 मीटर और वाइडर रोड्स के लिए FSI बढ़ा के 4 कर दी गई है, जो पहले मेरे ख्याल से 2.5 या 2 थी। और जहाँ पे जैसे ये देखो, जैसे 36 और 44 मीटर वाइड रोड के आसपास जो FSI थी 3.6 उसको अलाउ कर दी है, जो पहले 1.5 हुआ करती थी। इन नटशेल ये FSI जो है वो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, आपको क्यों जानना ज़रूरी है कि FSI आपके सिटी में बढ़ रही है, कम हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि FSI अगर गवर्नमेंट न्यूज़ देती है कि FSI कुछ एरिया में या तो कुछ सिटी में बढ़ा रही है, तो वो एरिया में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइन होती है कि वहाँ पे फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ग्रोथ आने वाला है टाउन प्लानिंग के हिसाब से, और वहाँ की लैंड कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉपर्टी कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो दूसरा, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लैंड कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो लोग को बिल्टअप एरिया ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलेगा, जो वो लोग के लिए बेनिफिशियल है। और ये दो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रोथ और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बूमिंग की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री उसके साथ साथ ग्रोथ करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होगा वो पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में,
वो FSI से आपको जानने को मिलेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।